जो साधक किसी संस्था, किसी संगठन, किसी विचारधारा या किसी कथित मार्गदर्शक से बंधा हुआ है, कथित गुरुओं से बंधा हुआ है, वो व्यक्ति सत्य का दर्शन अपनी दृष्टि से नहीं कर सकता है, क्योंकि संस्थाएं नियंत्रित करना चाहती, संगठन गुलाम पैदा करना चाहते, कॉरपोरेट नौकर पैदा करना चाहते, साम्राज्यवादी ताकतें, अति महत्वाकांक्षी लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते, कथित गुरु लोग, पोप, मौलवी, जो भी लोग अलग अलग संप्रदायों में हैं, वे सभी अपने प्रचारक बनाना चाहते। ऐसे में कोई भी साधक सत्य को उसके यथार्थ स्वरूप में, उसके नग्न स्वरूप में, अनावृत स्वरूप में, अनकवर्ड फॉर्म में, एज इट इज फॉर्म में कभी नहीं देख सकता। अगर कोई भी साधक सत्य को उसके स्वरूप में देखना चाहता है तो उसके पास अपने जीवन की एक दृष्टि होनी चाहिए, उसके पास हर सत्य को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, अपने प्रति पूरा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तभी वो अपनी आंख से उस सत्य को देख सकता है। नहीं तो विचारधाराओं के फेर में वो व्यक्ति इस पूरे संसार का जो दर्शन करेगा, इस संसार को जो देखेगा, वो दूसरों की आंखों से देखेगा, दूसरे के चश्मों से देखेगा। तो सभी साधकों से मैं कहना चाहता हूं, संस्थाओं के अपने लक्ष्य, संगठनों के अपने लक्ष्य, अति महत्वाकांक्षी शासकों के अपने लक्ष्य, वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपको माध्यम बनाना चाहते हैं। आप उनके लक्ष्य की एक सीढ़ी है, आपके ऊपर पैर रख करके वो सत्ता की सीढ़ी को पाना चाहते। कोई धन कमाना चाहता है, सबके जीवन के अपने लक्ष्य हैं। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सत्य के लिए समर्पित किया है तो जीवन में चौराहा मिलेगा आपको। या तो स्थापित तंत्र के आप सहयोगी बनकर के उसका प्रचार करते रहें, उससे लाभ लेते रहें, घर में या इधर उधर निंदा करते रहें और उस समूह के हिस्से बने रहें। दूसरा रास्ता यह है कि आप सत्य का वर्णन करें, संघर्ष का पथ चुनें और इस अस्तित्व को जैसा है वैसे रूप में आप अनुभव कर पाए, समझ पाए और एक शांत जीवन, एक संतुष्ट जीवन, एक अतुलनीय जीवन जहां कोई तुलना नहीं है, वो जी पाए। आप प्रेरित हो अपनी अंतर प्रेरणा से, आप उत्साहित हो अपने जीवन के सत्यों को समझ करके, आप निराश हो तो अपने जीवन में जो हमने गलत किया है, अपने जीवन में जो हम अपनी आत्मा को, अपने सत्यों को जो आदर नहीं दे पा रहे, उसके लिए निराश हो। वो कौन से प्रभाव हैं जो हमें हमारी मौलिकता को स्वीकार करने के लिए बाधक बने खड़े हुए? हम वो कौन से विचारों में कैद हैं
कि हम अपनी निजता को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हम अपनी आंतरिक अभीप्सा को आदर दें, अपने आंतरिक सत्यों को अभिव्यक्त करने के लिए सार्थक प्रयास करें। इस जीवन को, इस अस्तित्व को समझने के लिए, जीने के लिए जो डिविनिटी है उसका अपने जीवन में आधान करें, ना कि समाज में प्रचारित प्रोपेगेंडा के एक हिस्सा बन जाए। अपना विकास हम समाज के मानदंडों पर तय करके हम उत्साहित हो जाते हैं। किसी के द्वारा तय की हुई विकास की जो परिभाषाएं हैं उसमें अपने आप को फिट न देख करके हम निरुत्साहित हो जाते हैं। नहीं, तुम साधक हो, साधना पथ के पथिक हो। कोटि कोटि ऋषियों ने अपनी साधना से तुम्हारे इस मार्ग को निष्कंटक किया है। उन्होंने बताया है कि तुम्हारा जन्म दिव्यता के आधान के लिए हुआ है, उस परम सत्ता के अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, प्रकटीकरण के लिए हुआ है। एक सार्थक जीवन जीने का हम प्रयास करें। और हां, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो केवल आप ही बन सकते हैं। कोई और नहीं आपको बना सकता है। वो आपको प्रभावित कर सकता है, निराश कर सकता है, कुंठित कर सकता है, झूठी प्रशंसा और प्रलोभन दे सकता है, लेकिन जो आप होना चाहते हैं वो आपको नहीं बना सकता है। तो आप जो आपकी आंतरिक मांग है उसको समझने का प्रयास करें और अपना पूरा जीवन उस मांग को पूरा करने के लिए समर्पित करें और अपने सत्य स्वरूप को अर्जित करके एक आंतरिक पूर्णता और बाह्य पूर्णता का अनुभव करें। ओम।